नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सेठिया। मैं एक लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। चिंता से कभी किसी को कोई लाभ हुआ हो, ऐसा तो आपने भी नहीं सुना होगा। हम इंसान भी गजब गजब की चिंताएं पालते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चिंता, नए और बड़े बड़े लक्ष्य बनाने की चिंता, शोहरत और सम्मान की चिंता, आपस के बिगड़ते हुए रिश्तों की चिंता, पैसों की तंगी की चिंता, बच्चों से रिलेटेड तरह तरह की चिंता, ऑफिस की चिंता, दोस्तों की चिंता, और इतनी सारी चिंता करने के बाद सेहत बिगड़ जाने पर सेहत की चिंता। मैं तो कहूंगा कि दुश्मनों में सबसे पहला स्थान चिंता का ही आता है। समय रहते अगर चिंता को दूर न किया जाए तो ये मानसिक रोग यानी कि मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले लेती है, जिसे ठीक करना आसान नहीं हुआ करता। अल्टीमेटली होता ये है कि आप चिंताओं के नियंत्रण में आ जाते हो और उसके बाद आपके जीवन में केवल तनाव, संघर्ष, जलन और घृणा जैसे नकारात्मक विचारों का ही स्थान रह जाता है। ऐसे में जरूरत है कि आप इसी क्षण अपने आप को चिंता से दूर करने के प्रयास को तेज कर दें, ताकि जिंदगी की इस मुस्कुराती दौड़ में आप आगे निकल जाएं और चिंता पीछे छूट जाए। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि चिंता में बने रहने की स्थिति में आपको कौन से कदम उठाने चाहिए, जिनसे आप चिंता दूर कर जीवन को सरल बना सके। सबसे पहले, अकेला रहना हल नहीं है। इसकी चिंता छोड़ दें कि कुछ गलत हो जाएगा। मैं तो कहूंगा कि इसके बारे में उत्साहित हो कि अब क्या सही हो सकता है। चिंता की स्थिति में आप गुमसुम अकेले ही समय बिताना पसंद करते हैं, जबकि ऐसा करने से चिंता कम होने की बजाय बढ़ती जाती है। अगर आप चिंता के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं तो सबके बीच घुल मिलकर रहिए, बातें करिए, खेल खेलिए, घूमने जाइए। चिंता की स्थिति में ये सभी कार्य करने का मन नहीं करता, लेकिन आपको तो चिंता अपने जीवन से दूर करना है, तो मेरे हिसाब से इस दिशा में ये एक बेहतरीन प्रयास साबित होगा। दूसरा, आपकी चिंता को शेयर करें। मेरी एक बात याद रखिएगा, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना शायद बुरा होने से भी ज्यादा बुरा है। भले ही आप अपने नेगेटिव विचारों से अपने करीबी लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हो, लेकिन चिंता किसी बीमारी से कम नहीं, और बीमार होने पर हमारे अपने ही तो हमारी देखभाल किया करते हैं। तो फिर इस चिंता के दौर में उन्हें याद करने में झिझकिचाना कैसा? आपकी चिंता अगर समय के साथ बढ़ती जा रही है तो इसे अपने खास और विश्वसनीय लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा करके आप काफी हल्का महसूस करेंगे और हो सकता है कि कोई हल भी निकल आए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ताजी हवा में सैर करिए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चिंता से भरे इस विचारों पर विराम लगे, तो आप ताजी हवा में सैर करने निकल जाइए। खुले वातावरण की ताजी हवा आपके अंदर ताजगी भर देगी और चिंता के नकारात्मक प्रभाव को आप कम होता महसूस करेंगे। चौथी बात, माहौल बदलिए। मैं अपने वर्कशॉप्स में हमेशा कहा करता हूं कि न तेरी शान कम होती, न रुतबा घटा होता। जो गुस्से में कहा वही हंस के कहा होता। जैसा माहौल होता है, अक्सर वैसा ही मन के विचार हुआ करते हैं। आसपास अगर अच्छा माहौल हो तो एक निराश व्यक्ति भी खुद को पॉजिटिव महसूस कर सकता है, लेकिन अगर आप चिंताग्रस्त हैं तो आपके आसपास मौजूद नेगेटिव माहौल भी इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद को निराश करने की बजाय अपने माहौल को बदल लीजिए। पॉजिटिव माहौल में आते ही आप महसूस करेंगे कि चिंता करना आपकी फितरत ही नहीं है, आप तो बस मुस्कुराना ही पसंद करते हैं। पांचवी बात, रोजमर्रा की जिंदगी में एक ब्रेक लें। रोजाना एक सा काम करते रहना कई बार भारी लगने लगता है और चिंता की दशा को और अधिक प्रबल बना देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप चिड़चिड़े और गुस्सैल भी होने लगते हैं। ऐसे में कोई भी काम ढंग से न कर पाने की उम्मीद
आप अपने आप से नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि आप कुछ समय का ब्रेक लें और इस समय में आप अपने पसंद के काम कीजिए। ऐसा करके आप अच्छा महसूस करेंगे और चिंता भी आपसे दूर रहेगी। छठी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। गहरी सांस लीजिए। इस दुनिया की सच्चाई है कि बड़ी अजीब दुनिया के मेल हैं। दिखती तो भीड़ है, पर यहां चलते सब अकेले हैं। आप गौर कीजिएगा कि चिंता और तनाव जैसे नकारात्मक विचार जब आपके जहन में उथल पुथल मचा रहे होते हैं, तब आपकी सांसें छोटी होती हैं। यानी नेगेटिव ऊर्जा के समय आप छोटी छोटी सांसें ले रहे होते हैं। सांसों और विचारों का गहरा संबंध होता है। आप आजमाना चाहते हैं तो गहरी सांस लीजिए और देखिए कि क्या अभी भी आपको नेगेटिव विचार आ रहे हैं, या सांसों के गहरे और लंबा हो जाने से आप हल्कापन और पॉजिटिव फील करने लगे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस लम्हे में जिए, हर सांस में जिए। सातवीं और आखिरी बात मैं जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है अपने शौक पूरे कीजिए। एक्चुअली चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि ये आज के सुख को लूट लेती है। अक्सर दिमाग में चलने वाले चिंता के विचारों को रोकने के लिए कुछ ऐसे काम करना जरूरी होता है जो आपके पसंद के हों और जिनकी तरफ आपका पूरा ध्यान चला जाए। ऐसे में आपके दिमाग में चिंता की जगह उत्साह ले लेती है, और वो है अपने मनपसंद काम करने का उत्साह। इसलिए चिंता में गंवाने वाले समय का सदुपयोग खुद के शौक पूरे करने में कीजिए। चाहे कोई बुक पढ़िए, म्यूजिक सुनिए या फिर छोटे बच्चों के साथ मिलकर खेल खेलिए। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर चिंता से दूर रहना है तो बोलने से पहले सुनना सीखो, कुछ भी लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, मरने से पहले खुलकर जीना सीखो, रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो, पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो। ऑल द बेस्ट। इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।